आज 7 दिसंबर है और 7 दिसंबर की जो प्रमुख खबरें हैं उत्तराखंड से। बीएल संतोष ने टटोली बीजेपी संगठन की नब्ज। उत्तराखंड में 8 दिसंबर से बदलेगा मौसम का मिजाज और पीएम मोदी करेंगे राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएं ताकि जैसे ही वीडियो मैं डालूं उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। अगर आप इसको दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो वहां पर इसको लाइक करें और हमें फॉलो करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष उत्तराखंड के 2 दिवस के दौरे पर हैं। पहले दिन उन्होंने पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेताओं के साथ निकाय चुनाव को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने केदारनाथ उपचुनाव और लोकसभा चुनाव में जीत के लिए सभी कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपाई। बीएल संतोष ने पार्टी नेताओं को आगामी निकाय चुनाव में जीत का सिलसिला जारी रखने का मूल मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव के लिए पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को तैयार रहना है। बीजेपी का लक्ष्य जीत नहीं, लोगों को सुशासन देना है। बीएल संतोष ने अपने दौरे में कहा, पहले दिन निकाय चुनाव से संबंधित पार्टी पदाधिकारी और प्रदेश टोली बैठकों में हिस्सा लिया। उन्होंने पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से निकाय चुनाव में मेहनत और लगन से चुनाव जीतने का आह्वान किया। कहा कि भाजपा सिर्फ जीत के लिए नहीं बल्कि जनता को सुशासन देने के लक्ष्य से चुनाव लड़ती है। उन्होंने कहा कि देश भर में आ रहे चुनाव परिणाम बताते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभारी ग्राउंड में जाकर रिपोर्ट तैयार करें। बैठक में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने निकाय चुनाव के लिए नियुक्त किए गए प्रभारी को क्षेत्र में जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन नेताओं को निकाय चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है वह ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्ट तैयार करें ताकि प्रत्याशी चयन से लेकर तमाम प्रक्रियाएं पार्टी आसानी से पूरा कर सके। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व है जिसकी दुनिया मुरीद है। वहीं प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार हर संकट में लोगों का साथ खड़ी है। इसलिए हर एक कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर सरकार की नीतियों को लोगों तक पहुंचाए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बूथ मैनेजमेंट और मतदाता सूचियों के निरीक्षण पर जोर दिया। उत्तराखंड में 8 दिसंबर से बदलेगा मौसम का मिजाज। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बारिश और बर्फबारी के आसार। 5 डिग्री गिरेगा पारा। उत्तराखंड में 8 दिसंबर की शाम से मौसम का मिजाज बदलेगा। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 8 और 9 दिसंबर को प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश के आसार बन रहे हैं। इसके साथ ही 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बर्फबारी भी होगी। इससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज होगी। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पौड़ी और टिहरी जिले में शीतलहर चलने के आसार हैं। 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर होगी बर्फबारी। मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल का कहना है कि 8 और 9 दिसंबर को प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा जिससे 8 दिसंबर की शाम से मौसम में बदलाव नजर आने लगेगा। इसके बाद 8 दिसंबर की रात और 9 दिसंबर को प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। इसके अलावा प्रदेश के 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी होने की संभावना है। प्रदेश में बदले मौसम का असर मैदानी इलाकों में नजर आएगा। 10 दिसंबर के बाद प्रदेश में फिर मौसम शुष्क हो जाएगा, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने ठंडी हवाएं भी चलेंगी जिसके चलते अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जाएगी। उन्होंने बताया कि इससे पहाड़ से लेकर मैदान तक ठिठुरन भी बढ़ेगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसम में बदलाव को देखते हुए पर्वतीय इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत
है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। अमित सिन्हा बोले तैयारी पूरी है। शुक्रवार को खेल मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून स्थित राष्ट्रीय खेल सचिवालय में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी संबंधित विषयों पर विभागीय अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा और हमारा प्रयास है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी शिलान्यास पीएम मोदी के कर कमलों से हो। बैठक में प्रमुख खेल सचिव अमित सिन्हा भी मौजूद रहे। खेल मंत्री ने कहा कि हमारी कैबिनेट द्वारा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था, जिस एक्ट को राजभवन द्वारा कुछ आपत्तियों के साथ विधायी विभाग को वापस किया गया है। बैठक के दौरान खेल मंत्री ने एक्ट में संशोधन के साथ अध्यादेश के रूप में विधायी विभाग को भेजने के लिए निर्देशित किया गया। इसके बाद विभाग द्वारा दिसंबर में अध्यादेश को राजभवन भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि एक्ट में संशोधन कर जल्द ही घोषणा के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा, बैठक में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की भूमि हस्तांतरण संबंधी बिंदुओं पर भी अधिकारियों से जानकारी ली गई है, जिसमें जानकारी मिली है कि हस्तांतरण की कार्रवाई पीसीसीएफ स्तर पर है, बहुत जल्द भारत सरकार तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि हम भारत सरकार में इस विषय को प्रमुखता से रखेंगे ताकि उसकी सैद्धांतिक सहमति मिल जाए और उसका भी शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी के हाथों करवाया जाएगा। इसके साथ ही मंत्री रेखा आर्या ने कहा, आगामी 11 दिसंबर पीआरडी के स्थापना दिवस पर पहली बार विभाग द्वारा रिटायर्ड पीआरडी जवानों को सम्मानजनक धनराशि दी जाएगी। इसके साथ ही पीआरडी मृतक आश्रितों को भी आर्थिक सहायता धनराशि दी जाएगी। उन्होंने कहा, हमारा प्रयास है कि मुख्यमंत्री धामी को इस समारोह में आमंत्रित कर पीआरडी जवानों के लिए कुछ घोषणा कराएं। उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से एक एवं उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष तथा वर्तमान संरक्षक स्वर्गीय श्री त्रिवेंद्र पंवार की कल 13वीं थी और जैसा कि आपको पता है कि उनकी एक सड़क दुर्घटना में 24/11/2024 को निधन हो गया था। तो कल उनका ऋषिकेश में देहरादून रोड पर स्थित होटल डायमंड पर 13वीं थी और उसके बाद एक शोक सभा का आयोजन किया गया। 1 दिसंबर को दिल्ली में गढ़वाल भवन में एक शोक सभा का आयोजन कर त्रिवेंद्र पंवार को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। सीमेंट से भरे एक बेकाबू ट्रक ने 24 नवंबर की रात उत्तराखंड के देहरादून ऋषिकेश रोड स्थित इंद्रमणि बडौनी चौक पर तांडव मचा दिया था और पुलिस के मुताबिक इंद्रमणि चौक के पास एक वेंडिंग पॉइंट पर ऋषिकेश निवासी एक पूर्व दर्जाधारी के परिवार के सदस्य की शादी समारोह चल रहा था। आयोजन में शहर के और आसपास से भारी संख्या में लोग शामिल होने के लिए पहुंचे थे। रात करीब 10 बजे आयोजन स्थल के पास सीमेंट से भरे ट्रक ने एक के बाद एक 7 गाड़ियों को टक्कर मार दी। इसी दरमियान उस ट्रक ने यूकेडी के वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र पंवार और गुरमीत को कुचल दिया। दोनों घायलों को तुरंत एम्स पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं एक अन्य घायल को ऋषिकेश सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूकेडी के पूर्व अध्यक्ष त्रिवेंद्र पंवार हमेशा पार्टी के भीतर राज्य के मुद्दों को लेकर आक्रामक भूमिका में रहे। मूल निवास भू कानून के मुद्दे को लेकर वो हमेशा सरकारों के खिलाफ जनता को लामबंद करने की भूमिका में रहे। हाल ही में मूल निवास भू कानून के मुद्दे को लेकर सीम आवास तक निकाली गई तांडव रैली में वह एक संयोजक रहे। पंवार 2002 में प्रतापनगर से यूकेडी के सिंबल से एमएलए का चुनाव लड़े थे। साल 2007 में खंडरी सरकार में राजस्व मंत्री रहे। दिवाकर भट्ट के समय में उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष रहे। उन्होंने हमेशा राज्य के बुनियादी सवालों पर आक्रामक भूमिका निभाई। उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष एवं सांसद त्रिवेंद्र सिंह पंवार की सड़क दुर्घटना में निधन होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा शोक जताया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री त्रिवेंद्र सिंह पंवार जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि पुण्य आत्मा को श्री चरणों में स्थान एवं शोक संतप्त परिजनों समर्थकों को वह असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और हरीश रावत कांग्रेस नेता, उन्होंने कहा कि राज्य ने एक दूरदर्शी नेता खो दिया है। त्रिवेंद्र पंवार जी के निधन पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने शोक प्रकट कर कहा कि नटराज चौक के पास हुई भीषण सड़क दुर्घटना में राज्य का एक मूर्धन्य नेता, प्रखर राज्य आंदोलनकारी
उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व अध्यक्ष श्री त्रिवेंद्र सिंह पंवार और उनके कुछ साथियों की दुखद हृदय विदारक मौत का समाचार प्राप्त हुआ है। मन बहुत क्षुब्ध है। राज्य ने एक कर्मठ दूरदर्शी नेता खोया है। मैं उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हूँ। उन्होंने कुटुंबजनों और उक्रांद सहित उनके संघर्षशील परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रेषित की और भगवान दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं उनके परिजनों को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे और जो लोग घायल हुए हैं उन्हें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। तांडव रैली हो, यूसीसी का विरोध हो, उत्तराखंड के विभिन्न मुद्दों पर हमेशा वो आक्रामक रहे। हल्द्वानी में 21 दिसंबर की रैली का वो था योजना, घोषणा थी, क्योंकि तांडव रैली के वही संयोजक रहे और उन्होंने पहले तांडव रैली को 24 नवंबर को करने का फैसला लिया था, परंतु केदारनाथ के चुनाव को देखते हुए उसे आगे बढ़ाकर 21 दिसंबर कर दिया गया और होनी को कोई नहीं टाल सकता। और 24 जिस दिन उन्होंने हल्द्वानी रैली की बात पहले कही थी, उसी दिन उनका एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। अब ये उत्तराखंड या फिर जो भू कानून, मूल निवास और उत्तराखंड के सरोकारों की लड़ाई लड़ते हैं, अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि जिस मिशन को लेकर त्रिवेंद्र पंवार आगे बढ़ रहे थे वो मिशन आगे बढ़ना चाहिए। यही एक सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति हो सकती है। आपकी इस पर क्या राय है, आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।